let us very clear that nowadays the system is they don't inform the mother party. They only inform the parliamentary party. But parliamentary party only works for the parliamentary session. But they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. देश का सब अपोजिशन पार्टी का एमपी जा रहा है और टीएमसी साबित कर दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान इशू नहीं बनाएगा मुद्दा को लेके वो तो उसका बात है, लेकिन हम लोग जो राष्ट्रवादी है ना, ममता बनर्जी संदेश क्लियर कर दिया। वो डेलीगेशन में रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, इसलिए पाकिस्तान का खिलाफ बोलने के लिए उनका मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत है। उनका वोट बैंक उसको बरकरार रखना चाहिए। They are running the union government. They can decide on their part कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकती। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। आप एक मेंबर को मांग रहे हैं डेलीगेशन के लिए, हम 5 दे देंगे, बट द सेंटर ऑल्सो नीड्स टू शो इट्स गुड इंटेंट and call for a wider deliberation with all parties in the opposition कि हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकते हैं, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकते हैं, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकते हैं, और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, ये 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा? तृणमूल से कौन जाएगा ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा? दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। हम तो कह रहे हैं कि इसका ग्लोबल स्टेज पे होना ही चाहिए। आई हैव आल्सो ट्वीटेड अबाउट दिस। द वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर एंड फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट टेररिज्म एंड जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। आई हैव ट्वीटेड दिस, इट्स इन पब्लिक डोमेन। बट तृणमूल से कौन जाएगा, द सेंटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली। दिस इज ऑल आई एम सेइंग। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के कार्यों में भी राजनीति होती है। जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को बोला कि आप जाइए और यूएन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कोई उन्होंने भाजपा को खबर नहीं किया था, उन्होंने सीधे नरसिम्हा राव जी से बात की थी। हर कोई चाहता है कि जो बढ़िया फेस हो उसको हम आगे बढ़ाएं। यूसुफ पठान एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हुए हैं, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहां सब में उनकी भी अपनी एक फॉलोइंग है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ममता बनर्जी को लगे कि अगर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है तो ममता बनर्जी का वह दुश्मन हो जाता है, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने यह काम किया।